नमस्कार, मेरा नाम अर्पित सोनी है और इसी कंपटीशन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। यूएस से एक बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग न्यूज़ सामने आई है, एक बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला न्यूज़ सामने आया क्योंकि इंडिया के एक टेक इंजीनियर को, जिनका नाम मोहम्मद निजामुद्दीन था, उनको यूएस की पुलिस के द्वारा गोली मार दिया जाता है। और सिर्फ एक नहीं बल्कि उनको 4 गोलियाँ मारी जाती है। और ये कहीं ना कहीं हमें ये दिखाता है कि यूएस के अंदर इंडियंस के खिलाफ जो रेसिज्म हो रहा है वो कितना ज़्यादा अब बढ़ चुका है। इंडियन के खिलाफ रेसिज्म इस हद तक पहुँच चुका है कि यूएस की पुलिस भी इससे कहीं अछूता नहीं है, बल्कि यूएस की पुलिस अपने सिटीजन की गलती को ना देखकर इंडियन सिटीजन को, या फिर कहें जो वहाँ पे फॉरेन नेशन के कंट्री सिटीजन्स हैं, उनको मार दिया जाता है। और मोहम्मद निजामुद्दीन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं थे, वो वहाँ पे मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर कहें कंप्यूटर इंजीनियर की डिग्री कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे एक सेंटा क्लारा की एक बड़ी कंपनी के अंदर एक टेक इंजीनियर थे। तो कोई आम बात नहीं था उनके लिए। और साथ ही साथ ये कोई माइग्रेंट भी नहीं थे, ये पूरा प्रॉपर वीजा के साथ यूएस में गए थे, वहाँ पे स्टडी करते हैं और फिर वहाँ पे इंजीनियर भी बनते हैं। अपना एक बहुत ही बड़ा सपना लेकर गए थे कि वो एक बहुत ही बड़ा आदमी बनेंगे, वहाँ से अच्छा करके निकल के आएंगे। लेकिन रेसिज्म के चलते और हरासमेंट के चलते इन्हें गोली मार दिया जाता है और इनकी जीवन खत्म हो जाता है। ये इंडियंस थे और इंडिया के साउथ के रहने वाले थे। अगर इनकी बात करें तो इनका नाम मोहम्मद निजामुद्दीन था और मोहम्मद निजामुद्दीन अपने रूममेट के साथ सेंटा क्लारा में रहते थे। जो इनकी कंपनी थी वो सेंटा क्लारा में रहती थी और अपने रूममेट के साथ रहते थे। और उनकी रूममेट से कुछ फाइट होती है, कुछ बात विवाद होता है और वो 911 पे जो कि यूएस की पुलिस को बुलाने का नंबर है, उस पर कॉल करते हैं और यूएस की पुलिस आती है। बुलाते हैं निजामुद्दीन और यूएस की पुलिस भी आती है, लेकिन यूएस की पुलिस निजामुद्दीन को ही गोली मार देती है। बल्कि एक नहीं बल्कि 4 गोलियां मार देती है। और ये प्रश्न उठता है कि अगर निजामुद्दीन को उनको गोली क्यों मारा गया। सबसे पहली बात ये क्योंकि वो खुद ही विक्टिम थे। अगर वो खुद विक्टिम हो, उनके साथ खुद ही अन्याय हो रहा है और वही पुलिस को बुला रहे हैं, तो उनको गोली क्यों मारा गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें इनके स्टार्टिंग के बारे में, तो ये कैसे पहुंचते हैं, तो ये क्या होता है कि 2016 में अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के लिए इन कंप्यूटर साइंस में वो फ्लोरिडा में जाते हैं। वहाँ पे वो बढ़िया से अपनी कंप्यूटर डिग्री कंप्लीट करते हैं और फिर उनको एक कंपनी के अंदर, सेंटा क्लारा के अंदर एक कंपनी थी, उस कंपनी के अंदर उनको जॉब मिल जाती है। लेकिन उस जॉब के अंदर भी उनके साथ बहुत ही ज़्यादा रेसिज्म होता था। ना सिर्फ रेसिज्म रहने के लिए और रंग भेद पे आधार पर, बल्कि उनके खाने पीने पे, उनकी नौकरी के आधार पे, उनके ओरिजिन के आधार पे भी उनके साथ बहुत ही ज़्यादा रेसिज्म और हैरेसमेंट होता था। और इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। ये उनका वीज़ा है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये कोई माइग्रेंट नहीं थे, कोई इलीगल माइग्रेंट नहीं है, बल्कि ये ऑफिशियल गए थे वीजा के साथ। अगर इनके बात करें तो जो इनके परिवार से क्लेम किया गया है वो ये किया गया कि ये बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस पर्सन थे। लेकिन इनके रूममेट के द्वारा भी इन्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, बहुत ही ज़्यादा इनको हरेसमेंट किया जाता था इनको खाने के लिए। और उस दिन की बात करें, यानी कि 3 सितंबर की बात करें, जिस दिन इन्होंने पुलिस को कॉल किया था, उस दिन क्या हुआ था कि इसी तरह उनके साथ रेसिज्म हो रहा था और उनके खाने में कोई जहर डाल दिया गया था, कोई जहर डाल दिया था। और इससे उन्हें जब ये पता चला तो वो 911 पे कॉल करते हैं। 911 पे कॉल करते हैं तो पुलिस आती है और इनको गोली मार देती है। और पुलिस गोली ये कह के मारती है कि इनके हाथ में एक नाइफ था, एक चाकू था। तो ये बात उठता है कि अगर उनके हाथ में चाकू था तो वो किसी को मार तो नहीं रहे थे, ना ही किसी के साथ उन्होंने कुछ किया था। और अगर उनके पास चाकू था, क्योंकि चलिए मान सकते हैं कि पुलिस जब वहाँ पे पहुंचा तो पुलिस को ऑन द स्पॉट क्या चल रहा है उनको नहीं समझ में आया, तो पुलिस उनको 4 गोलियां क्यों मारती है। 1 गोली भी मार सकती थी और उनको हॉस्पिटल भी ले जा सकती थी, या फिर जो पुलिस है वो टेजर गन का यूज कर सकती थी, क्योंकि पुलिस सबसे ज्यादा टेजर गन का यूज करती है और यूएस की पुलिस के पास हर एक के पास रहता है। तो उन्होंने टेजर गन का यूज क्यों नहीं किया। उनके पास, मोहम्मद निजामुद्दीन के पास कोई गन तो नहीं था कि पुलिस वालों को ही मार सकते थे, वो टेजर गन का यूज कर सकते थे पुलिस वाले, लेकिन वो तब भी उनको गोली मार देते हैं। तो इस तरह से कई सारे प्रश्न उठते हैं इसके खिलाफ। अगर हम बात करें तो जो निजामुद्दीन थे, मोहम्मद निजामुद्दीन उन्होंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट किया था और लिंक्डइन पे पोस्ट पे उन्होंने ये लिखा था, ये रिवील किया था कि मेरे साथ हैरेसमेंट हो रहा है, मेरे साथ वर्क प्लेस पे रेशियल हैरेसमेंट हो रहा है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और रेशियल हैरेसमेंट हो रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, वेज फ्रॉड किया जा रहा है, यानी कि उनको जो भी वेज मिलना था कंपनी के अंदर उनको प्रॉपर वेज नहीं दिया जा रहा है। उनके साथ उनका कोई गलती भी नहीं रहता, तब भी उनको टर्मिनेट कर दिया जाता था, उनके जॉब से उनको निकाल दिया जाता था, दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता था और ऑब्स्ट्रक्शन लगाए जाते थे ऑफ जस्टिस का। मतलब इनके साथ बहुत ही लंबे समय से वहां पे हैरेसमेंट चल रहा था, उनके साथ बहुत ही लंबे समय से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा वो परेशान हो गए थे, इससे वो बहुत ज्यादा पीड़ित हो गए थे। अगर हम बात करें तो यहाँ पे टुडे आई डिसाइडेड, वो लिखते हैं अपने लिंक्डइन के पोस्ट में, टुडे आई डिसाइडेड टू रेज माय वॉइस अगेंस्ट ऑल ऑड्स, इनफ इज इनफ, वाइट सप्रेस रेसिस्ट वाइट अमेरिकन मेंटालिटी हैज टू बी इन। वो कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हो गया, अब मैं इससे ज़्यादा चुप नहीं हो सकता। ये जो वाइट पीपल है, रेसिस्ट वाइट पीपल है, अमेरिकन मेंटालिटी की, यानी कि जो रेसिस्ट मेंटालिटी के लोग हैं, उनका जो खात्मा है, उनके जो बुद्धि का खात्मा, उनके जो विचारों का खात्मा वो होना चाहिए। इसलिए मैं अपना आवाज़ उठाऊंगा। अप्रेशन ऑफ कॉर्पोरेट टायरेंट मस्ट एंड एंड
एंड द एवरीवन इन्वॉल्व्ड इट मस्ट बी पनिश्ड सीवियरली। और कहते हैं कि इसके अंदर जो कॉर्पोरेट टायरेंट है, मतलब जो कॉर्पोरेट के अंदर तानाशाह है, उनका खात्मा होना चाहिए और इन सभी लोगों को पनिशमेंट देना चाहिए। और ये लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम थे उसको लिखते हैं, लेकिन यूएस के गवर्नमेंट के द्वारा इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, कुछ भी नहीं कहा जाता, उल्टा निजामुद्दीन को ही गोली मार दी जाती है। अगर हम आगे बात करें तो टुडे आई डिसाइडेड टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट ऑल ऑफ, वही चीज़ वहाँ पे लिखा था जो कि गवर्नमेंट ने भी इसको पब्लिकली एड्रेस किया है, पब्लिकली इसको दिखाया है और यूएस गवर्नमेंट के साथ इसको शेयर किया है कि आपने इसके ऊपर क्यों कोई काम नहीं किया, इसके ऊपर कोई एक्शन आपने क्यों नहीं लिया, उल्टा निजामुद्दीन को आपने गोली मार दी। ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि इस समय इंडिया और यूएस के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहे हैं और इस तरह के इंसिडेंट आग में घी का काम करते हैं यूएस के रिश्तों को। अब इससे और भी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बैकड्रॉप मिलेगा। तो इस तरह से एक इंडियन सिटीजन जो अपना एक सपना पूरा करने गया था यूएस के अंदर, उसको मार दिया जाता है और सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो एक इंडियन था। उसके साथ रेसिज्म इतना हद तक बढ़ गया था, उसके रिलीजन के नाम पे उसके साथ रेसिज्म किया जाता था, खाने पे रेसिज्म किया जाता था, वर्क प्लेस पे रेसिज्म किया जाता था, रूम के अंदर रेसिज्म किया जाता था। वो कहीं भी जाता पूरी तरीके से मेंटली वो टॉर्चर हो चुका था, परेशान हो चुका था। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग बात है। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ही कड़ा इंस्टांस लेना चाहिए अमेरिका के खिलाफ और यूएस के खिलाफ, और ये पूरी बातों को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहिए, यूनाइटेड नेशन में ले जाना चाहिए, ताकि हमें ये दिखाई दे कि यूएस जो अपने आप को ह्यूमन राइट दिखाता है, ह्यूमन राइट का अपने आप को सर्वोच्च मानता है, ये दिखाना चाहिए कि यूएस जो है उसका डबल फेस है। यूएस बस अपने आप को, अपने इंटरेस्ट के लिए ये सारी चीज़ें करता है। यूएस का जो असली फेस है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है और बहुत ही ज़्यादा भद्दा है। तो आई थिंक आपको सबको समझ में आएगा कि ये क्या न्यूज़ चल रहा है और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट अब क्या करने वाली है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम आपको इसका रिप्लाई देंगे। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।